कमी होती है। ध्यान देने योग्य बात है, मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो, इसका जप करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, सोचो लाख 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं, आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया, पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है, सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भसंत, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ। जो पिता की गोद में बैठना चाहते थे, क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है।
वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि, अपनी रुचि, और वो सुनीति, सुंदर नीति से चलती है। मां पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं, अगर तुझे सिंहासन पर ही बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं, मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महर्षि शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सब ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के प्राणों को समर्पित करके भगवान के बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिन में तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों